मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तल दर्पण में वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए बना प्रतिबिंब। आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु की विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब, यानी हम देखेंगे आसान भाषा में कहें तो उत्तल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ पे रखें कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बने, किस आकार का बने, ठीक है, वो उसकी प्रकृति कैसी हो, ठीक है। तो इन सभी डिफिकल्ट बातों को जो देखने में काफ़ी कठिन लगते हैं, उनको काफ़ी आसान तरीके से, जैसे मैंने इसका अवतल वाले में बताया था, वैसे ही उत्तर में बताने का प्रयास करूंगा। सिर्फ आपको यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको हर एक स्टेप बढ़िया से बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, जैसे मैंने बताया था अवतल में कि यहाँ पे टेबल है, 4 कॉलम है। पहले जो कॉलम है उसमें बिंब की स्थिति यानी वस्तु कहाँ कहाँ पर रहेगी, उसके बाद बताया हूँ कि इसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनेगा, उसकी स्थिति यानी उसके बाद से उसका आकार कैसा होगा, फिर उसके बाद से उसकी प्रकृति कैसी होगी यानी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। इतना बात समझ गए। चलिए, तो हमारा जो पहला स्थिति है वस्तु का, वो कहाँ पर है, अनंत पर है। तो पहले बनाते हैं हम यहाँ पे उत्तल दर्पण, ठीक है, और उसमें रखेंगे हम वस्तु को अनंत पर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस प्रकार से बनाएंगे हम उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। एंड नाउ इसमें बनाएंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रकार से। ये बिंदु क्या है, तो इसका पोल है, ध्रुव है, ठीक ना, ठीक है। इसमें जो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और मुख्य फोकस जो होता है वो दर्पण के पीछे होता है, यानी इस साइड में होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, मुख्य फोकस हो जाएगा F, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलिए, तो वस्तु कहाँ पर रहेगी पहली स्थिति में, तो वस्तु रहेगी अनंत पर, ठीक है, इन्फिनाइट। यहाँ पे रहेगी वस्तु, वस्तु कहाँ पे है, यहाँ पे। ये एरिया पूरा क्या है, तो ये एरिया कॉन्वेक्स मिरर का है, ठीक है। वस्तु यहाँ से बिल्कुल हट के अनंत पर है। देखिए, इसका नाम देते हैं हम AB, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से क्या होगी, अब रेज निकलेगी, प्रकाश किरणें निकलेगी। एक्चुअली क्या है, ये किरण आरेख है ना, हम उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए, तो यहाँ से किरण निकल रही है ऐसे ऐसे, और ये जाएगी ऐसे करके कहाँ पे, तो दर्पण पे आपतित होगी, दर्पण पे आपतित हुई ना, ठीक है। अब ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है, ठीक है। तो क्या होगा, इसका ऐसे रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे, ठीक ना, ऐसे क्या होगा, इसका इस प्रकार से रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे आप देख सकते हैं ना। यहाँ मान लेते हैं एक बिंदु क्या है, यहाँ मान लेते हैं बिंदु E है, ठीक ना, जहाँ भी बिंदु ये किरण आपतित हुई, ये आपतन बिंदु हो गया, और यहीं से क्या हो, आपतन के बाद यानी जो परिवर्तन हो गया, इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन हुआ ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से एक और किरण निकलेगी इस प्रकार से, ये भी क्या है, ये चलेगी दर्पण पर, आपतित होगी ऐसे। ये भी क्या है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, समानांतर है। तो देखिए, यानी इसका भी सेम इसी प्रकार रिफ्लेक्शन होगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। बात समझ रहे हैं। लेकिन अब इसका जो ट्विस्ट है सामने आ रहा है कि क्या होगा, हमको ये पीछे की तरफ आती प्रतीत होगी, ऐसे मुख्य फोकस से आती प्रतीत होगी। बात समझ रहे हैं, ये वाला कुछ समझे, हाँ। यहाँ से जो वस्तु है, यहाँ से 2 किरणें निकली जो दर्पण पर आपतित हुई, जो कि दोनों क्या है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर है, और उसके बाद से यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन हो गया इस तरह, और वहाँ से इसका वो रिफ्लेक्शन उस तरफ, ठीक है। लेकिन दोनों के सीध में एकदम उसके जस्ट पीछे ये आभासी रूप से जाके मुख्य फोकस पर काट रही है ना, ठीक है, मुख्य फोकस पर काट रही है। तो वस्तु ये जो है, वस्तु है AB, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर बनेगा ना, क्योंकि दर्पण के पीछे दोनों किरणें कहाँ काट रही है, आभासी रूप से मुख्य फोकस पर ही काट रही हैं। तो इसलिए जो प्रतिबिंब बनेगा, फोटो बनेगा, वो मुख्य फोकस पर बनेगा। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस पर बनेगा, ठीक है। इतना समझ गया। तो अब आइए, जो यहाँ पे चीज हुआ है उसको यहाँ लिखते हैं। अब बताइए, वस्तु कहाँ पर था, अनंत पर था, तो इसका प्रतिबिंब फोटो की स्थिति कहाँ पर है, फोटो कहाँ बना है, तो फोटो बना है मुख्य फोकस पर,
कहेंगे तो मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस एफ पर। ठीक है, इतना समझ के आगे देखिए प्रतिबिंब का आकार कैसा है। तो प्रतिबिंब का आकार कैसा है आप खुद देख सकते हैं कि प्रतिबिंब बिंदु आकार का बहुत छोटा है, अत्यधिक छोटा है कि नहीं। मुख्य फोकस पर बना है, बहुत छोटा है ना। वस्तु बहुत बड़ा है, वस्तु बहुत बड़ा है, लेकिन प्रतिबिंब क्या है इसका, बहुत ही छोटा है, बिंदु आकार का है। हम कहेंगे अत्यधिक छोटा, अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का। ठीक है, समझ गए। अब देखिए अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है, यानी प्रतिबिंब सीधा है कि उल्टा है कि वास्तविक है, आभासी है। तो यहाँ पे आप जाहिर सी बात देख रहे हैं कि जो किरणें हैं वो आभासी रूप से दर्पण के पीछे मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब भी आभासी बनेगा ना, काल्पनिक आभासी बनेगा, यानी यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो वास्तविक आभासी कह सकते हैं प्रतिबिंब, सॉरी वास्तविक नहीं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आभासी हो गया। अब सीधा की उल्टा तो सीधा बनेगा, एक्चुअली मुख्य फोकस थोड़ा सा ऊपर की तरफ बनेगा, तो कहेंगे यहाँ पे आभासी या काल्पनिक और सीधा। ठीक है, तो आभासी और सीधा। समझ गए बात, इतना समझ गया ना। चलिए अब वस्तु की स्थिति कहाँ पर रहेगी, तो वस्तु रहेगी अनंत और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो रखते हैं, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे, अब ये वस्तु उठा के यहाँ से उठा के यहाँ पे रखते हैं, यानी मुख्य अक्ष पे रखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वस्तु कहाँ पे आ गई, वस्तु आ गई यहाँ पे ए बी। ठीक है, तो यहाँ से भी, अब इसको जरा मिटा देते हैं पहले, ये तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे वस्तु हो गई ए बी। ठीक है, यहाँ से हाँ वस्तु कहाँ है, तो वस्तु है अनंत और ध्रुव के बीच में। तो अनंत ये पूरा हो गया, जहाँ पहले वस्तु थी ये पूरा अनंत हो गया, और ये है ध्रुव, दर्पण का ध्रुव ये है। तो अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु है ना, यहाँ पे बात समझ में आ रहा है, अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु है, इतना समझ गए। चलिए तो यहाँ से भी क्या होगी, एक किरण निकलेगी जो दर्पण पर आपतित होगी, तो दर्पण से परावर्तन के बाद ये ऐसे चली जाएगी जैसे पहले गई थी, है ना, ऐसे। ये हमको पीछे की तरफ मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ से एक और किरण निकलेगी, यहाँ से जो ध्रुव पर, जो है ध्रुव यहाँ पे आपतित होगी, यहाँ पे आपतित होगी। ठीक है, अब यहाँ से इसका परिवर्तन, ये यहाँ पे जितना डिग्री एंगल बना है, ठीक है, ये किरण और इस मुख्य अक्ष के बीच में उतने ही एंगल पे यहाँ से भी इसका रिफ्लेक्शन होगा ना, ऐसे इतने ही एंगल पे यहाँ से इसका रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये परिवर्तन का नियम कहता है कि जितना आपतन कोण होता है उतना ही परिवर्तन कोण होता है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से लाइट कट गया है, कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है ना। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके यहाँ से रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये जो किरण यहाँ से आ रही है ना, वो हमको इसके पीछे इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होगी, ऐसे। ठीक है, इसके पीछे की तरफ इस प्रकार से आती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए ध्यान से, ये किरण और ये किरण कहाँ पे काट रही है, दर्पण के पीछे आभासी रूप से यहाँ पे काट रही है, ना। ये किरण जो है वो पीछे की तरफ यहाँ पे आया है, और ये किरण रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से होकर यहाँ आया है, और यहाँ से इसका पीछे की तरफ आके आभासी रूप से यहाँ पे काटा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कहाँ पे काट रही किरणें, यहाँ पे काट रही है, तो यहाँ से एक लंबवत यहाँ पे डालेंगे तो हमको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसका नाम देते हैं ए डैश बी डैश। तो आप देख सकते हैं जो वस्तु यहाँ पे थी अनंत और ध्रुव के बीच में, इसका प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हुआ, तो दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, दर्पण के पीछे मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रतिबिंब की जो स्थिति है, फोटो कहाँ बना है, तो कह सकते हैं दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, पीछे बना है ना, दर्पण के पीछे ही तो बना है। हाँ, और कहाँ कहाँ, तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, पीछे मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में, ध्रुव के बीच में। बात समझ गए,
कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से। अब जो ध्यान से देखेंगे आप, कह रहा है कि प्रतिबिंब का आकार, तो आकार कैसा है आप अपने आंखों से देख सकते हैं कि जो वस्तु क्या है इतनी बड़ी है, इसका प्रतिबिंब डायरेक्टली इससे क्या हो गया है, इससे छोटा बना है कि नहीं। यहाँ ऐसी वस्तु थी, इसका प्रतिबिंब इस प्रकार से बना है, इतना बड़ा, ये ए डैश ये बी डैश, ये ए और बी, तो वस्तु ये है, इसका प्रतिबिंब ये है, तो छोटा ही बना है प्रतिबिंब, देख सकते हैं यहाँ पे। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु के आकार से छोटा है, यानी बिंब के आकार से जो प्रतिबिंब है वो छोटा है, तो कहेंगे वस्तु के आकार से छोटा, ठीक है, छोटा बना है। अब देखिए बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे प्रतिबिंब जो स्थिति प्रकृति है वो कैसी है, प्रकृति कैसी है, इसका नेचर कैसा है, तो कहेंगे कि आभासी है। आभासी होगा, ये सी बात है, दर्पण के पीछे आभासी रूप से किरणें काट रही है, तो प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा। तो आभासी और सीधा, जैसे यहाँ पे मुखक्ष पे खड़ा है वस्तु, वैसे ही प्रतिबिंब क्या है, मुखक्ष पे खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है, दोनों सीधा है, तो क्या होगा, तो आभासी और सीधा। ठीक फ्रेंड्स, आप एक बात कंट्रास्ट कर लीजिए, जो उत्तल दर्पण होगा उसमें वस्तु की बस मात्र दो ही स्थिति हो सकती है, कौन कौन, तो वस्तु अनंत पर हो सकता है और वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो सकता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे देखे थे अभी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ बताइए कमेंट करके, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, जितना हो सके उतना इसको शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।